वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 का सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे बोला गया है कि इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। ठीक है, यानी आपको दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं 3 and 81 के बीच में हमें दो ऐसे नंबर लिखने हैं, मान लो G1 and G2। आपको दो ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं ताकि ये चारों के चारों क्या फॉर्म कर लें, एक जीपी फॉर्म कर लें। तो आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बकायदा इसका रूल बता रखा है कि आपको करना क्या होता है। ठीक है, कि आखिर आपको कैसे इंसर्ट करना होगा। वैसे इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक टोटल 4 नंबर है। इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट आर फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है B/A 1/n+1, 1/n+1। इससे आप डायरेक्ट आर निकाल सकते हो, कॉमन रेशियो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, कि अगर तो हमें आर मिल जाएगा ना यहाँ से, तो जब आपको आर मिल जाएगा तो उसके बाद से G1 आप निकाल लेना और G2 फाइंड कर लेना। बाकी इसका एक और तरीका होता है कि ये तो आपको R फाइंड करने का फार्मूला मैंने बता दिया कि जब आपको B क्या है आपका, तो 81 और A क्या है 3 है। तो इस रूल को यूज़ करके आप डायरेक्ट R फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे फाइंड किया जाए कि R इक्वल्स टू, तो हमें क्या मिलेगा 81/3। कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 2, तो 1/2+1। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 27 का पावर 1/3। तो आपको R क्या मिल जाएगा, 3 का पावर 3 इंटू में 1/3। R हमें मिल जाएगा 3। तो कॉमन रेशियो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। और फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म भी 3 दे रखा है, कॉमन रेशियो भी 3 है, फर्स्ट टर्म भी 3 है। तो G1 आपका क्या होगा, तो A इंटू में R हो जाएगा। और G2 क्या होगा, तो A इंटू में R² हो जाएगा। तो G1 ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू में 3 और G2 क्या मिल जाएगा, तो 3 इंटू में 3 का स्क्वायर। तो ये आपको G1 मिल गया 9 और G2 मिल जाएगा आपको यहाँ से 27। ये दो नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं बिटवीन 3 and 81। ठीक है, एक तो तरीका आपके पास ये होता है कि आप डायरेक्ट कॉमन रेशियो फाइंड करो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीके समझ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कि हमें तो जो जीपी दिया गया, जो हमें जीपी फॉर्म करना है, उस जीपी में टोटल 4 टर्म है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेट G1 एंड G2 बी 2 नंबर्स। तो मैंने दो तरीके बताए, हम दोनों तरीके से कर सकते हो। बी टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that they are in GP, so that they are in GP। ठीक है, देन तो A हमारे पास क्या है, तो 3 है। फर्स्ट हमारे पास 3 है। लेट द कॉमन रेशियो बी R, लेट द फर्स्ट टर्म A, लेट द कॉमन रेशियो बी R, कॉमन रेशियो बी R। ठीक है, देन तो हमें क्या दिया गया, 81 दिया गया। तो 81 हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, A इंटू में R का पावर 4-1। तो 81 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A इंटू में R का पावर 3। तो आपको क्या मिलेगा, 81 इक्वल्स टू में 3 इंटू में R का पावर 3। तो आपको मिल जाएगा 27 इक्वल्स टू में R³। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो एक तरीका तो ये है कि हमें फोर्थ टर्म दे रखा है ना, कि इस जीपी का जब 4 टर्म आपके पास जीपी में है, 3, G1, G2 एंड 81, तो ये चौथा टर्म आपका है। तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें R3 मिल गया। तो G1 क्या होगा, G1 आपका सेकेंड टर्म है। तो A इंटू में R का पावर 2-1। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू में 3 का पावर 1, तो 9 आ जाएगा। G2 आपका थर्ड टर्म है। तो A इंटू में R का पावर 3-1, यानी 3 इंटू में R का स्क्वायर। तो R आपका 3 आ रखा है, आ गया 27। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट रूल है कि पहला वाला फार्मूला। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो डैट a to the power n+1
प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में a का पावर n प्लस b का पावर n में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये क्या हो जाए, आपके ज्योमेट्रिक मीन हो जाए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, बिटवीन a एंड b, ये क्या होता है आपका, तो रूट ओवर ए बी होता है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b क्या होता है, रूट ओवर ए बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन a का पावर n प्लस b का पावर n किसके इक्वल होगा, तो रूट ओवर ए बी के। देखो ज्योमेट्रिक मीन में अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में हमें एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है ताकि तीनों नंबर किस में आ जाए, जीपी में आ जाए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट द ज्योमेट्रिक मीन बी सी, लेट द जीएम बी सी बिटवीन ए एंड बी। बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए सी और बी किस में है, तो ये जीपी में है। तो आप क्या नोट कर पाओगे कि सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन सी। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो सी क्या आएगा आपका, रूट ओवर ए बी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। तो अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख के समझ लेंगे। ठीक है, बाकी इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो हमें प्रूफ करना है कि एन, हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू क्या होगी ताकि ये जीपी में आ जाए। तो आखिर इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो देखो आपको सबसे सिंपल तरीका है, पहले आप करोगे क्या कि इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या नोट कर पाऊंगा कि a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू में a का पावर n प्लस b का पावर n इंटू में ab का पावर 1/2। स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2 नोट कर सकते हो ना, ab का पावर 1/2। तो अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में क्या कर लें, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो हमें क्या मिलेगा, a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू में a n इंटू में a का पावर 1/2 इंटू में b का पावर 1/2 प्लस bn इंटू में a का पावर 1/2 इंटू में b का पावर 1/2। ठीक है, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमें क्या मिलेगा, a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू में, देखो ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो a का पावर n प्लस 1/2 इंटू में b का पावर 1/2। यहाँ पे मिलेगा b का पावर n प्लस 1/2 इंटू में a का पावर 1/2। तो अब आगे आपको करना क्या है कि अब आप क्या करें कि अब इनमें टर्म्स को एक साथ लेट कर लें, मतलब कि अब इनका साइड चेंज करो, आप क्या करो, साइड चेंज कर लो। तो हमें क्या मिलेगा, हम इनका अगर साइड चेंज करेंगे तो देखो आप लोग, आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे कि इनका साइड चेंज किया जाए तो a का पावर n प्लस 1 माइनस में a का पावर n प्लस 1/2 इंटू में b का पावर 1/2 प्लस में b का पावर n प्लस 1, इसका मैं साइड चेंज कर रहा हूँ तो माइनस b का पावर n प्लस 1/2 इंटू में a का पावर 1/2 इज इक्वल्स टू में 0। देखो इसको मैंने साइड चेंज करके, इसका साइड चेंज करके यहाँ नोट कर दिया है और इसका साइड चेंज करके मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसमें ध्यान से हम लोग देखें तो इसमें हम कॉमन क्या कर पाएंगे, आप कॉमन क्या ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों में ही, इन दोनों में ही क्या हम कॉमन कर पाएंगे, देखो इसमें और इसमें हम लोग क्या कॉमन कर पाएंगे, तो इसमें आप a का पावर 1/2 कॉमन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या कॉमन कर सकते हो, तो b का पावर 1/2 आप इजीली कॉमन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास बचेगा क्या, अगर हम उनको कॉमन करके फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है, अब तो अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन करके एक कॉमन लेकर समझाता हूँ कि कैसे कॉमन लिया जा रहा है। जैसे मानो ये आपके पास है an प्लस 1 है और यहाँ पे आपके पास माइनस an प्लस 1/2 है और b का पावर 1/2। यहाँ हमें कॉमन लेट करना है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख पाऊँगा,
ए एन इंटू में ए, और यहाँ पे मैं इसको ए एन इंटू में ए का पावर 1/2 इंटू में बी का पावर 1/2, ऐसे मैं इसको नोट कर सकता हूँ ना। देखो दोनों में आपका ए एन तो इजिली कॉमन है, ए एन कॉमन निकाल लिया। अब चाहो तो ए का पावर 1/2 भी कॉमन कर सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ए एन तो हमारा इजिली कॉमन है, और देखो ये आपके पास ए है, तो ए को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू में ए का पावर 1/2। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ए ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इंटू में ए का पावर 1/2 कॉमन भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ए का पावर 1/2 बच जाएगा, और यहाँ पे पूरा पार्ट ही कॉमन है, माइनस बी का पावर 1/2 बच जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग ए का पावर n इंटू में ए का पावर 1/2 कॉमन करते हैं तो ए का पावर 1/2 बचेगा, माइनस में बी का पावर 1/2 बचेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप बी का पावर n इंटू में बी का पावर 1/2 कॉमन करोगे तो बी का पावर 1/2 बच जाएगा, माइनस ए का पावर 1/2 बच जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। बाकी देखो आप लोग थोड़ा सा और समझ करके इनको कॉमन लेके इजीली नोट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू में 0 मिलेगा, ठीक है। देन आगे अब करना क्या, देखो दोनों का ये ब्रैकेट तो सेम है बट साइन सेम नहीं है, तो क्या हम लोग इनको सिंप्लीफाई करके ऐसे नोट कर पाएंगे। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा ए का पावर n प्लस 1/2, ए का पावर 1/2 माइनस बी का पावर 1/2। यहाँ पे माइनस कॉमन कर दें तो b का पावर n प्लस 1/2, यहाँ पे आपका अगेन a का पावर 1/2 माइनस b का पावर 1/2 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 0, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो a का पावर 1/2 माइनस b का पावर 1/2 इंटू में a का पावर n प्लस 1/2 माइनस b का पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू में 0। ऐसा हमें मिल जाएगा, ऐसा हमें मिलेगा। तो अब हो क्या सकता है कि या तो ये दोनों 0 हो या ये 0 हो हमारा। तो अगर इनको आपस में इक्वेट करें, देखो ये तो ऐसे भी यहाँ से आपको क्या मिल गया, इस वाले ब्रैकेट से आपको मिल जाएगा कि a का पावर 1/2 इक्वल्स टू b का पावर 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, दोनों हमारे डिफरेंट अलग अलग नंबर हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आपस में इक्वेट करें कि a का पावर n प्लस 1/2 माइनस b का पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू में 0। तो आप इसको क्या नोट कर पाओगे, a का पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू में b का पावर n प्लस 1/2। तो इसको आप लिख पाओगे a का पावर n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई बी का पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू में 1। अब अगेन आगे अगर हम इसको प्रोसीड करें तो इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग कि a बाई बी का पावर n प्लस 1/2, और यहाँ पे 1 आपके पास है तो इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ a अपॉन बी का पावर 0। तो हमें क्या मिल गया, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू में 0, n की वैल्यू आ गई -1/2, n क्या हो गया आपका -1/2, ये आपका आंसर रहा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 727 का सॉल्यूशन है, बहुत ही लंबा रहा। बाकी आप कुछ एक स्टेप चाहो तो स्किप करके थोड़ा सा इसका शॉर्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो, मैंने काफ़ी डिटेल में करके समझाया है जिसके वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल गई -1/2। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सो डैट दे आर इन द रेशियो। दो नंबर्स हैं, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो आखिर क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम दो नंबर लेट करते हैं कि लेट a and b are the two numbers, are two numbers, then whose geometric mean क्या होगा, इज रूट ए बी। ए और बी हमारे दो नंबर हैं तो जिनके ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएंगे, रूट ओवर ए बी आएगा। लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स हुज ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। यानी आप कह सकते हो कि a प्लस बी किसके इक्वल है, तो 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी के, ठीक है। कोई भी दो नंबर अगर आपके पास है, ए बी है, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ओवर ए बी होगा। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हमें करना क्या है,
अब हमें इसे सॉल्व करके ए और बी को फाइंड करना है और उनका रेशियो शो करना है कि क्या आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आएगा, ये आपको शो करना है। तो हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपको क्या मिल जाएगा, तो 36 टाइम्स ए बी। अब जब स्क्वायर करोगे ना, जब इसे स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और रूट हट जाएगा, आपके पास 36 ए बी आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू में 36ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36ab इज इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 34ab इज इक्वल्स टू में 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे कुछ हमें ऐसा मिलने वाला है। तो अब आपको इसी को सॉल्व करके अपना रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड करना है। तो आखिर हम लोग इस क्वेश्चन को अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि बहुत ही क्या डिफिकल्ट टास्क है, इतना ईजी नहीं है करना, ठीक है। तो किसी भी तरह हम लोग कुछ इसमें सोचें कि कुछ ऐसा कुछ स्टेप लिया जाए, कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म किया जाए ताकि आपका इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ कर क्या सकते हैं कि हमारे पास ये है, सिंप्लीफाई करने के बाद से हमको ये मिला है, तो क्या इसको मैं ऐसे नोट कर पाऊँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ले लें और यहाँ पे आपका माइनस 32ab कर दें इक्वल टू में 0। देखो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, अगर हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, इक्वल्स टू में मैं नोट कर सकता हूँ 32ab। तो a माइनस बी हमें क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 32ab। तो इसको आप क्या नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर पाओगे कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू में जब आप रूट 32 को सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलता है 4√2ab, 4√2 इंटू में रूट ए बी, ठीक है। 32 का जब आप स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4√2 इंटू में रूट ए बी। मैंने बाहर किनारे लिख लिया है ताकि कुछ इन दोनों का थोड़ा सिमिलर दिखे, ठीक है। तो अब हम लोग को इक्वेशन 1, ये आपका मान लो इक्वेशन 1 है और ये आपका मान लो इक्वेशन 2 है। अब हमें इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास क्या है कि a प्लस बी आपको दे रखा है 6√ab और a माइनस बी आपको दे रखा है 4√2 इंटू रूट ए बी। तो अब हम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आप, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स a इक्वल्स टू में 6√ab प्लस 4√2 इंटू रूट ए बी। यानी अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a आपका इक्वल होगा किसके, तो 6 प्लस में 4√2ab अपॉन में 2, ठीक है। यानी थोड़ा सा और इसको फर्दर हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 को कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 3 प्लस में 2√2 रूट ए बी बाई 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई, a आपका आ गया 3 प्लस 2√2ab। तो आपका तो a आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, एक बार मैंने दोनों को ऐड किया है तो ये मिल गया, अब हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। हम दोनों को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी √6ab है अपॉन इंटू यहाँ पे a माइनस बी 4√2, ये रूट ए बी है, और सॉरी 6√ab है, और 4√2 इंटू में रूट ए बी है। तो दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 2b आपको क्या मिल गया, तो 6√ab माइनस 4√2 इंटू रूट ए बी, यानी 2 टाइम्स b आपको क्या मिलेगा, तो 6 माइनस 4√2ab रूट ए बी, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन कर लें तो 2 कॉमन 3 माइनस 4√2 इंटू रूट ए बी बाई 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4√2ab रूट ए बी। तो ये आपका b है और ये हमारे पास a है। तो इन्हीं का हमसे रेशियो पूछा है ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड b। तो देखो जब मैंने दोनों को फाइंड कर लिया तो a और b का रेशियो क्या होगा,
आपसे पूछा गया ना रेशियो, देयरफॉर ए अपॉन बी हमें क्या मिल जाएगा, तो 3 + 4√2 इंटू रूट ए बी अपॉन में 3 - 4√2 इंटू रूट ए बी। तो रूट ए बी आपका कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या आ गया, तो 3 + 4√2 अपॉन में 3 - 4√2। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अरे भैया जी गलत हुआ, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जब आप यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे ना, इसको आप सही कर लेंगे। जब हम यहाँ पे 2 कॉमन कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 है आपका, और इसको आप सही कर लेना, ये 2 है ही पहले से, यहाँ मिस्टेक हुआ था मेरे से। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 2 और 2। यहाँ पे मिस्टेक था, इसको आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डेट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अदर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।